अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू होता है वाई इज इक्वल टू 0। अगर एक्स एक्स की पूछे तो वाई इज इक्वल टू 0, वाई एक्स की पूछे तो एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमने 10th में पढ़ा है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस अगर पूछे तो क्या क्या जवाब देंगे, वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई एक्सिस अगर पूछे तो एक्स इज इक्वल टू 0, उल्टा जवाब देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक उसी लाइन का क्वेश्चन बताओ जो -4.43 से जा रही है एंड जिसका स्लोप 1/2 है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, एक पॉइंट से जाने वाली स्लोप वाली y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। किसी भी लाइन का इक्वेशन प्राप्त करने के लिए बस हमारे पास दो ही चीज़ होनी चाहिए, एक तो पॉइंट और एक स्लोप। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं तो इस इक्वेशन में वैल्यू भर देंगे तो किसी भी इक्वेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू भर दो, y माइनस वाई वन की जगह 3 भर दिया, m x माइनस एक्स वन की जगह -4 भर दिया। तो m की वैल्यू 1/2 है, तो 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो गया ये। तो 2y और बाकी सबको इधर ले आओ, तो x माइनस 2y उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस का 6 इधर उधर जाके राइट साइड में जाके प्लस का 6 हो गया, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गई। ये वो इक्वेशन है जो पॉइंट -43 से जा रही है जिसका स्लोप 1/2 है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, एक इक्वेशन बतानी है जो ओरिजिन से पास हो रही है जिसका स्लोप m है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हुज स्लोप इज m। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, तो पॉइंट हमारा बन गया 0 0, स्लोप है हमारा m। इक्वेशन वही है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, बस हमें वैल्यू भरनी होती है इसमें। तो y माइनस वाई वन की जगह 0, एम एक्स माइनस एक्स वन की जगह भी 0। यहाँ पर m की वैल्यू m ही रखनी है क्योंकि स्लोप हमें m दे रखा है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, ओरिजिन से जो लाइन पास होती है इसमें कांस्टेंट टर्म, जैसे इसमें कांस्टेंट टर्म आ रही है ना, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती। तो ये पहचान है इसकी, जो भी इक्वेशन ओरिजिन से पास होंगी उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर पासिंग थ्रू टू रूट 3, ये तो हो गया पॉइंट, एंड इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल 75। तो ये थीटा हो गया, थीटा इज इक्वल टू 75, थीटा इज इक्वल टू 75। तो m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो m इज इक्वल टू tan 75 हो गया। और tan 75 की वैल्यू हमने आज तक पढ़ी नहीं है, तो tan 75 की वैल्यू निकालने का तरीका ये है, 75 को हमने 45 और 30 में तोड़ लिया, tan 45 प्लस 30। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा है 11th में टेक्नोमेट्री में, tan a प्लस बी इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a प्लस tan b। बस यहाँ वैल्यू भर दो, तो हो गया tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। जब √3 एलसीएम लेंगे ऊपर से तो √3 + 1 हो गया अपॉन √3, √3 माइनस 1 अपॉन √3 नीचे वाला √3 कट गया, ये वाला, तो √3 + 1 अपॉन √3 माइनस 1। बुक में इसी से आंसर निकाल रखा है। ठीक है, लेकिन जब हम पेपर में बैठते हैं तो हमें आंसर तो पता नहीं होता, तो हमने क्या सीखा 9th में, कि इसको रैशनलाइज कर दो। अगर हम इसे रैशनलाइज नहीं करेंगे, ऐसे ही वैल्यू रखेंगे, तो जो बुक में आंसर आ रहा है वही आएगा तुम्हारा। लेकिन मैंने इसे रैशनलाइज कर दिया तो हमारा आंसर थोड़ा सा डिफर आएगा। ठीक है, अभी देखेंगे क्या आंसर आएगा हमारा। तो इसे रैशनलाइज कर दिया हमने, √3 + 1 अपॉन √3 माइनस 1, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये होल स्क्वायर बन गया। तो m की वैल्यू ये आ गई 2 + √3। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट भी है और हमारे पास m भी है, दोनों चीज़ें।
क्योंकि हमें दो ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक तो पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है और एक एम की ज़रूरत पड़ती है लाइन का इक्वेशन के लिए। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की जगह क्या रखोगे, दिस वन 2√3, x1 की जगह क्या रखेंगे 2, और m की जगह 2 + √3 आई थी वैल्यू, तो ये भर दी हमने यहाँ पर। 2√3 कट गया, x और y के टर्म को एक तरफ कर लो, y वाला इधर ले आओ इसकी तरफ, तो माइनस वाई हो गया इज इक्वल टू ये वाला 4 उधर कर दो तो 4 हो गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2√3 एंड विच मेक्स एंगल 75 विद x एक्सिस। तो ये आ गया आंसर हमारा। अब है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो ये देखो यहाँ पर ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये लाइन है, ये लेफ्ट साइड में काट रही है x एक्सिस को 3 डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -30, क्योंकि ये ओरिजिन है ना, दिस इज ओरिजिन। तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में काटा इसने x एक्सिस को, और इसका स्लोप भी दिया हुआ है -2, ठीक है। तो हमारे पास दोनों चीज़ आ गई, पॉइंट भी आ गया और स्लोप भी आ गया। दो ही इक्वेशन के लिए हमें दो ही चीज़ें चाहिए होती है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये फार्मूला हो गया है। फार्मूले में वैल्यू भर दी, y माइनस वाई वन की वैल्यू 0 यहाँ से भर दी, -2 m की वैल्यू क्या है -2, x माइनस x1 की वैल्यू -3 ये रही यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस 3, -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2x -6, 2x को इधर ले आओ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -6। तो ये इक्वेशन हो गया 5 पे, ठीक है। ये लाइन क्या कर रही थी, एक्स एक्स को लेफ्ट साइड में काट रही थी, तो ये हो गया मतलब 3 डिस्टेंस पे काट रही थी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -30, तो हमारे पास पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया, तो ये आराम से इसमें वैल्यू भर के आंसर आ जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार बुक से। इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, वाई एक्स को काट रही है किस पे 2 यूनिट पे, यहाँ से 2 ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है 2। तो ये पॉइंट बन गया मेरा, पी पॉइंट आ गया 0, 2, पॉइंट पी इज़ 0,2 और थीटा दिया हुआ है। ये लाइन एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो एम की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 30 होगी, तो एम इज इक्वल टू tan 30 होता है 1/√3। बस हमारे पास स्लोप भी आ गया और पॉइंट वो है ही। हमेशा याद रखो जब भी लाइन का इक्वेशन बनाना हो बस दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो एम और एक स्लोप। एक तो स्लोप तो ये हो ही गया, एम और पॉइंट, ठीक है। तो ये एम हो गया मेरे पास 1/√3 और स्लोप ये पॉइंट हो गया 0,2। लाइन का इक्वेशन वो है ही, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो वैल्यू भर देंगे तो ये आ गया x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। 7वां क्वेश्चन अपने आप करना। एक 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन बताना है। जब 2 पॉइंट दे रखे तो m आ जाएगा, m आते ही पहला पॉइंट को कहते हैं x1 y1, तुम्हारे पास पॉइंट भी है और तुम्हारे पास स्लोप भी है, तो 7वें का इक्वेशन आराम से आ जाएगा। अब है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें क्या था, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। p क्या था, नॉर्मल की लेंथ, तो नॉर्मल की लेंथ यहाँ पर 5 दे रखी है क्वेश्चन में, p इज इक्वल टू 5। और अल्फ़ा एंगल, नॉर्मल जो x एक्स से एंगल बना रहा है वो है 30, तो दैट इज़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू भर देनी है, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p, ये होती है नॉर्मल फॉर्म। तो x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू p। cos 30 की वैल्यू भर दी √3/2, sin 30 की भर दी 1/2, p तो p है ही, p की वैल्यू 5 थी, बाद में भरी जाएगी हमने। तो ये कैलकुलेशन करते करते √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, p की वैल्यू हमने 5 भरी है यहाँ पे आके, ये थी 5, ठीक है, यहाँ भर दी 2 × 5 10 हो गई, तो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9,
कहता है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी के कोऑर्डिनेट 2 1, क्यू के कोऑर्डिनेट -2 3, आर के कोऑर्डिनेट 4 5। आर से जाने वाली मीडियन, आर से जाने वाली मीडियन का इक्वेशन बताना है हमें। तो वर्टेक्स आर ये रहा, आर से जाने वाली मीडियन कहाँ पे काटेगी, पी क्यू लाइन को पॉइंट ए पर काटेगी, और मीडियन क्या करती है, किसी लाइन को मिड पॉइंट पे काटती है। इट मीन्स ए इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मिड पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट चाहिए पहले तो। ठीक है, मिड पॉइंट ए किसका मिड पॉइंट है, पी क्यू का। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट के फॉर्मूला हमें पता ही है, 10th में पढ़ा था। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ये रहा। तो ए के कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं सबसे पहले हम। ठीक है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। यहाँ वैल्यू भर दी तो एक x की वैल्यू आ गई 0, यहाँ y की वैल्यू आ गई 2। तो ए के कोऑर्डिनेट आ गए 0,2। ठीक है, ये सारी वैल्यू भरने के बाद ये आ गया 0,2। अब हमें लाइन ए आर का इक्वेशन चाहिए। ए आर लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, और दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकाल लो पहले। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 5/2 आ गया वैल्यू भरने के बाद। ठीक है, ये पॉइंट हमें वर्टेक्स आर से जाने वाली लाइन चाहिए, तो ये पहला पॉइंट हो गया x1 y1। तो ये पॉइंट हो गया, और ये हो गया हमारे पास स्लोप। इसमें लाइन में इक्वेशन में वैल्यू भर दो। इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो y माइनस 5/2 वैल्यू भरने के बाद, सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान देने की जरूरत है बस इसमें। बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे।